दोस्तों स्वागत है आपका वेदुकेशन के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में आपको वो कहानी सुनने को मिलने वाली है जो कर्म से आपका परिचय कराएगी। जब महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे यह पूछा था कि कर्म क्या है, तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक कहानी के माध्यम से कर्म का परिचय दिया था। और आज इस वीडियो में आप भी वही कहानी सुनने वाले हैं जो भगवान बुद्ध ने स्वयं सुनाया था। इस वीडियो के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एक देश में एक राजा था और वो राजा अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए अपने मंत्री के साथ घोड़े पर निकला था। दोनों साथ भ्रमण कर रहे थे। दोनों एक शहर से गुजर रहे थे जहां बाजार लगा था और वहां से गुजरते समय राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, उस व्यापारी को आप देख रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि उसे मृत्यु दंड दे दूं। और ऐसा कहकर राजा आगे निकल गए। मंत्री जी को ज्यादा बात समझ में नहीं आई और वो राजा से कुछ पूछ पाते उससे पहले ही राजा घोड़े से आगे निकल गए। मंत्री ने बात की गहराई को समझने के लिए घोड़े को रोका और उतरकर उस व्यापारी के पास एक आम नागरिक बनकर गया। व्यापारी चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री ने उस व्यापारी से पूछा कि भाई, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? तो उस व्यापारी ने कहा कि भाई साहब, मेरा व्यापार तो बहुत ही खराब चल रहा है। लोग दुकान पर आते तो हैं, चंदन की लकड़ी को सूंघते भी हैं और तारीफ भी करते हैं, पर कोई खरीदता नहीं। मैं तो बस इस इंतजार में हूं कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और राजा के क्रियाकर्म के लिए लोग मुझसे ढेर सारे चंदन की लकड़ियां खरीद कर ले जाएं और शायद तब मेरा कारोबार धीरे धीरे अच्छा हो जाए। इतना सुनकर मंत्री जी सारी बात समझ गए कि आखिर राजा ने ऐसा क्यों कहा था। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान थे और इसलिए उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद उस व्यापारी से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद ली। व्यापारी भी खुश हो गया और उसने खुशी खुशी चंदन की लकड़ियों को कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया, जिसके बदले मंत्री जी ने उस व्यापारी को पैसे भी दिए और फिर उस चंदन की लकड़ियों को लेकर वो महाराज के पास चला गया और राजा को कहा कि महाराज, आपने मुझे जिस व्यापारी के बारे में बताया था, मैं उससे मिला और उस व्यापारी ने आपके लिए यह चंदन की लकड़ियां तोहफे के रूप में भिजवाई हैं। राजा ये सुनते ही काफी प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि बेकार में ही मैं उस व्यापारी के बारे में गलत सोच रहा था। राजा उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में लेकर सूंघने लगा, जिससे बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी और खुश होकर मंत्री को सोने के सिक्के दे दिए और कहा कि ये सोने के सिक्के मेरी तरफ से उस व्यापारी को इनाम दे देना। और फिर मंत्री वो सोने के सिक्के लेकर व्यापारी के पास चला गया और उस व्यापारी को वो सोने के सिक्के दे दिए, जिसे देखकर व्यापारी भी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं बेकार में ही महाराज का बुरा सोच रहा था। महाराज तो कितने अच्छे और दयालु हैं। और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने कहानी समाप्त कर दी और फिर अपने शिष्यों से पूछने लगे कि अब तुम लोग बताओ कि कर्म क्या है। शिष्य चुपचाप थे क्योंकि उन्हें बातें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई। तब भगवान बुद्ध ने बताया कि कर्म और कुछ नहीं बल्कि आपके विचार हैं। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आप महान बन जाएंगे और अगर आपके विचार बुरे होंगे तो आप शैतान बन जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जो सोचता है वैसा ही कर्म करता है और वैसा ही बन जाता है। इसलिए यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे होंगे। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे और अगर आपकी सोच बुरी होगी तो आपके कर्म भी बुरे होंगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी सोच को अच्छा बना सकें। आपके कर्म खुद ब खुद अच्छे होने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत कहानी जो ये सिखाती है कि कर्म क्या है और आप भी समझ गए होंगे कि कर्म और कुछ नहीं बल्कि आपके विचारों से उपजा ही एक परिणाम है।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कर्मों को अच्छा करना चाहते हैं तो आज से ही अपने विचारों को अच्छा कर लीजिए और दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। देखिएगा आपके साथ भी अच्छा होगा और लोग भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें ताकि यह सीख उन्हें भी मिल सके। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली कहानियां और बातें हम इस चैनल पर बताते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।